हर हर महादेव ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज आप सभी लोगों का फिर से आपके पार्टनर की, जैसे कि रोज लेके आती हूँ, चेक करने वाले हैं उनकी फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। साल खत्म होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है, एनर्जीज में ट्रांजिशन जरूर आएगा एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स के लिए वो ट्रांजिशन अब शुरू हो चुका है। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप लोगों के शुरू होंगे, चेंजेस आएगा। हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे इन चेंजेस को। ध्यान से रीडिंग को देखिए, रोज रीडिंग्स को फॉलो कीजिए। काम हो जाइए, शांत हो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह के 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेके, या फिर 1 2 3 3 बार चुटकी बजा के पार्टनर का नाम लेके फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। आपके सामने कार्ड शफल करूंगी, कार्ड लेआउट करूंगी, पुल आउट करूंगी, और उसके बाद देखते हैं कि कार्ड्स पे क्या दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके। चलिए, सबसे पहला कार्ड जो आज आ रहा है वो आ रहा है टर्निंग इन। आपके पार्टनर की एनर्जी सुबह से आज वेरी रिसेंट एनर्जीज है। टर्निंग इन, गोइंग विद द फ्लो, वाओ, न्यू विजन। ओके ओके, ठीक है, न्यू विजन की एनर्जी है भाई। आज तो कमाल है, आज तो रीडिंग कमाल होने वाली है। ऐसा कार्ड आ चुका है जिसका आप करते हो इंतजार। अभी नहीं बताऊंगी, रुकिए, पहले कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, फिर बताऊंगी वो कौन सा खास कार्ड है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे लोननेस, एक्सिस्टेंस, थंडरबोल्ट, आइसोलेशन, स्लोइंग डाउन। फाइनल 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ये मैं आपको भी दिखाऊंगी। प्लेफुलनेस का कार्ड है क्योंकि इस तरफ आएगा कार्ड, शायद कैमरा कवर ना करे इसको। एंड देन द फाइनल कार्ड इज द चेंज। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्सिमम लोगों का रिलेशनशिप आज जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं पिक कर रही हूँ, वेरी फर्स्ट एनर्जी फ्रॉम दिस रीडिंग इज पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप को वो खुद नहीं वीक हुआ है, उसे किसी ने वीक किया है। किसी की या तो फालतू दखलंदाजी ने आपका रिश्ता खत्म किया है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंटिन्यूअस समझाने और इन्फ्लुएंस करने की वजह से आपके पार्टनर का दिमाग चेंज हुआ है, उनकी एनर्जीज रिश्ते में चेंज हुई हैं। ये उनकी फैमिली, ये आपकी फैमिली में से कोई थर्ड पार्टी, यानी कि कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी की तरफ है। वो थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव भी है, यानी कि कोई नोवाइस और इनोसेंट थर्ड पार्टी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आप कह लीजिए कि जिस भी तरीके से अपना उल्लू सीधा कर सकती है, करेगी। सो दिस इज अ थर्ड पार्टी विच इज वेरी कनिंग, विच इज वेरी मीन। अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो, आपको आभास है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन है ये इंट्रूडर जिसने आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को, हरे रिलेशनशिप को, कलरफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को एकदम ना उसे सुखा दिया है। यू नो व्हेन यू ड्रॉ ब्लड आउट ऑफ समथिंग ना, उसको एकदम खाली कर देते हो, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बिल्कुल आपने उस चीज को सुखा दिया है, इस तरह का ये लग रहा है कि वो रिलेशनशिप बिल्कुल ड्राई हो गया है। ओके, और ऐसा था नहीं पहले, पहले ऐसा नहीं था। ओके, तो ये तो थर्ड पार्टी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है स्ट्रॉन्ग। इस थर्ड पार्टी ने या सिचुएशन ने, जो भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, लड़ाई झगड़े, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया है ना, उसने जहां आपको परेशान कर रखा है, जहां आपको एकदम हिला के रखा हुआ है ना, वहीं थर्ड पार्टी भी, सॉरी, आपका पार्टनर भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर आइसोलेशन में है। इस कार्ड की इतनी कोल्ड और नर्वस एनर्जीज को आप पहचाने देखें। आइसोलेशन का ये कार्ड है। आपके पार्टनर ने खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है, समाज से अलग कर लिया है, खुशियों से अलग कर लिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज सुबह से बहुत अलोन, आइसोलेटेड, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे आइसोलेशन और आज की रीडिंग में मुझे अलोननेस, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेट भी खुद को कर लिया है, अलोन तो डेफिनेटली जब हो ही जाएंगे, जब खुद को आइसोलेट कर लेंगे। तो आपका पार्टनर मिजरेबल है, सफर कर रहा है बिग टाइम। ओके, बिग टाइम। और आपका पार्टनर एक्शन लेना तो चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहता है, करना चाहता है कुछ बारे में। ऐसी भावनाएं बार बार अपने अंतर मन से आपके पार्टनर के मन में आती हैं, अंतर आत्मा, यानी कि उनका जो सब कॉन्शियस है, वो लगातार उन्हें ये मैसेज दे रहा है कि भाई कॉल करो, चीजों को अपने हाथ में लो, सिचुएशन को आपको ही ड्राइव करना है, आगे बढ़ना है। ये बार बार उनका सबकॉन्शियस माइंड, ये बार बार उनकी अंतरात्मा उनसे कह रही है। ये देखिए, कार्ड को देख रहे हो आप, दिस इज द कार्ड ऑफ टर्निंग इनसाइड। जब आप
कंटेम्पलेट करते हो और बाहर देखने की बजाय इंटरनली खुद के गिरेबान में झांकते हो। तो ये जो मन है इनका, ये कंटिन्यूअसली इनको कह रहा है भाई देखो अपने मन में, अंतरात्मा में देखो कि तुम चाहते क्या हो। आपका पार्टनर जब ये मन में उनके चीजें आ रही हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ओके, जब इतना गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ये देखो ये वो कार्ड था जो मैंने आपसे कहा था कि आज ऐसा आया है कि आप देखोगे तो आप चौंकोगे, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी भावना है जो आपके पार्टनर की रीडिंग्स में बहुत बार आती नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है और गिल्ट तो वो दूर दूर तक महसूस नहीं करते। ओके, अपने आप को जल्दी ही माफ कर लेते हैं। अगर कभी लगता भी है ना तो ये कह देते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो गलती है सामने वाले की। अगर वो ऐसा ना करती, अगर वो ऐसा बिहेव ना करता तो मैं तो ये बिहेवियर करता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन विक्टिम बन जाते हैं बहुत जल्दी। पर ये विक्टिम बनने वाला इंसान मुझे आज गिल्ट में लग रहा है। ये देखो गिल्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स ये मैं चेक कर रहे हैं ना, और उसमें गिल्ट आया। एंड लुक एट द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। ये गिल्ट इनको खाए जा रही है। ये गिल्ट इनको ना ही तो सोने दे रही है, ना ही इनका कहीं मन लग रहा है, ना ही, मतलब बेचैन है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा। अब जरा जिंदगी के सवाल धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है। जिन मुद्दों को, जिन सवालों को इन्होंने अब तक इग्नोर किया, आपकी बहुत सारी पुकारों को इन्होंने इग्नोर किया, आपने बहुत चीखे चिल्लाए समझाए इग्नोर किया, अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मे बी ये वापस जा रहा है। देखो कई से कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखना ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। बोथ सिचुएशन एंड द आउटकम सबके साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करें, बाकी जा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम मेरी रीडिंग्स मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन फिर भी सबके साथ हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, यानी कि पार्टनर की समझ में, बुद्धि में अब कुछ कुछ आ तो रहा है। अब वो कर क्या रहा है आपका पार्टनर? अब आपका पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, देखते हैं। अच्छा मुझे गिल्टी फील हो रहा है, अच्छा मुझे पार्टनर की याद आ रही है, लेकिन मैं एक्शन नहीं लूंगा, ये लूंगी। देखते हैं, हो सकता है चीजें अपने आप सॉल्व हो जाए, हो सकता है भगवान अपने आप ही को रास्ता निकाल दे। एक्शन मैं भी नहीं लूंगा, ये लूंगी। अभी मैं केवल बैठ के देखूंगा या देखूंगी। तो ये गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आपके पार्टनर का आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ये जो एक्शन है जिसको इनको बहुत तेजी से लेना चाहिए आइडियली, वो स्लोइंग डाउन मोड में है। भावनाएं बदल रही हैं आपके लिए, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले, बहुत स्लो स्लो प्रोग्रेस। कछुआ छाप एकदम। ये देखिए आप टॉर्टोइज देख रहे हो यहाँ पे इस कार्ड पे, ये देखो जा रहा है, ये मंजिल पे पहुंचेगा, सफर तय भी कर रहा है। ये सफर कहीं एक, ये सफर है आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ जर्नी लेने का ये सफर है। तो ये चल तो रहे हैं आपकी तरफ, आप ही की गलियों में जा रहे हैं, आप ही की तरफ, आप ही के घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं। यानी कि सफर सेपरेशन से, नो कांटेक्ट से, ऑन ऑफ से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, लव, कंपैशन, काइंडनेस, डिग्निटी, एवरीथिंग, इसमें अभी समय है, क्योंकि ये पर्सन उस तरफ बढ़ रहे हैं। पर्सन को न्यू विजन आया है, नया चश्मा तो उन्होंने बदला है आपको देखने का, सिचुएशन को देखने का, इस रिश्ते को देखने का। घमंड से कहीं ना कहीं बदल के, ईगो से कहीं ना कहीं बदल के गिल्ट में आया है। एंड न्यू विजन तो पर्सन का आया है। न्यू विजन के साथ साथ चेंज भी आया है। भाई जब नजरिए को हम चेंज करते हैं तो भावनाओं में भी फर्क आता है, हम चीज को अलग एंगल से देखते हैं, सिचुएशन को, हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है, हमको ये भी समझ में आता है कि भाई हमसे भी गलती हुई है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जीज भी आपके लिए हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना फीलिंग से भरे भरे हुए थे, आज सुबह से बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे थे। ऐसा लगा था जैसे इमोशंस के चलते फट जाएंगे बिल्कुल, उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की। थंडर बोल्ट एनर्जी आपके पार्टनर की। देखो इस एनर्जी को देख लो, एक सब की लाइटनिंग एनर्जीज। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर चेंज मुझे दिख रहा है आता हुआ। आपके पार्टनर के अंदर मुझे प्लेफुलनेस दिख रही है, यानी कि पर्सन जितना हैवी चीजों को अब तक लेते आए हैं, कहीं ना कहीं फिर से उन चीजों को लाइटली लेना चाहते हैं, चीजों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते हैं। इनको पता है बहुत बना चुके हैं, बहुत ओवर एक्ट कर चुके हैं, ओवर रिएक्ट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको चेंज करना चाहते हैं। अब हल्की फुल्का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, पोस्टपोन करेंगे डिसीजन, तो अभी रीयूनियन में थोड़ा समय लगेगा। ओके, अराउंड 4 वीक्स आपको रीयूनियन में लग सकते हैं, क्योंकि
पर्सन के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया ना कछुआ छाप, धीरे 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 पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि कदम अब आप ही की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेस लो तो है, लेकिन है आप ही के डायरेक्शन में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर आपके लिए ये एक्शन अब जल्दी लेने वाले हैं, ऐसा मुझे इन कार्ड्स को देख के लगता है। अब मिलूंगी नेक्स्ट मीटिंग में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो बैक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय श्री राधे राधे।